राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको बिल्कुल अलग हटकर खबर दे रहा हूं और ये किसी गुंडे की लैंग्वेज नहीं, एमएलए की लैंग्वेज है। कहा है कि मोदी जी को अगर कुछ हुआ तो इतिहास मिटा दूंगा। किनको? पंजाबियों को। आपको खबर सुनाते हैं। बोलता हिंदुस्तान ने इसको छापा है कि बीजेपी विधायक ने सिखों के कत्लेआम की धमकी दी। अब ये गुंडाई पे उतर आए। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी का जो वहां से दौरा था वो वापस आ गया उनकी खुद की वजह से या कोई और वजह, वो जो एक बाकायदा दूसरा विषय है। लेकिन वो लिखता है जो विधायक है उसे इतना गुस्सा आया, उत्तर प्रदेश का वो विधायक है, उसने कहा, बोला कि मोदी को इंदिरा समझे तो इतिहास मिटा दूंगा। इंदिरा गांधी के बारे में ये इशारा देता है। आपको जानते होंगे कि इंदिरा जी का जो वो हत्या हुई थी वो उनके बॉडीगार्ड्स थे, सिख थे, उन्होंने कर दी थी। उसी के संबंध में इशारा करते हुए कहता है ये विधायक कि मोदी जी को अगर इंदिरा समझे तो इतिहास मिटा दूंगा। यानी कि इतना वजूद हो गया इस शख्स का, एमएलए का, कि ये भूल गया कि मैं एक कम्युनिटी को मिटाने की बात कर रहा हूँ। संभव है कम्युनिटी मिटाना? यही बात है आरएसएस के अंदर कि जो उनके पक्ष में नहीं उसे ख़त्म कर दिया जाए। चलिए हम आपको बताते हैं कि लिखा इसने कि बीजेपी विधायक ने सिखों के कत्लेआम की दी धमकी। बोला मोदी को इंदिरा समझे तो इतिहास मिटा दूंगा। आगे लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के बिठूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अभिजीत सांगा ने खुलेआम जनसंहार की धमकी दी। अभिजीत ने ट्विटर पर लिखा कि इंदिरा गांधी समझने की भूल न करना, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम है, लिखने को कागज और पढ़ने को इतिहास नहीं मिलेगा। लिखने को कागज और पढ़ने को इतिहास नहीं मिलेगा। ये इनका ट्विटर भी है, एमएलए अभिजीत सिंह सांगा। इंदिरा गांधी समझने की भूल ना करना, क्या मतलब है इससे? कि जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ है कम्युनिटी या कुछ लोगों ने कर दिया, एक कम्युनिटी तो गलत कहते हैं कि कुछ लोगों ने कर दिया, और उसके बाद कांग्रेस ने ये दिखाया कि उसी कम्युनिटी के एक आदमी को 10 साल प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये भी कांग्रेस का जज्बा है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कुछ लोगों की गलती थी, कम्युनिटी की गलती नहीं थी। लेकिन ये विधायक भारतीय जनता पार्टी के पोषक तत्व से पोषित हुआ है, तो इसको मालूम हो गया कि मैं इस तरह की लैंग्वेज बोलूँगा तो महामहिम की नज़र आ जाएगी और मुझे मंत्रालय पद मिल जाएगा। चलिए, दरअसल अभिजीत सिंह प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई कथित चूक को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या से जोड़कर देख रहे हैं। साथ ही ये धमकी दे रहे हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगे से भी बड़ा दंगा करेंगे, इतना बड़ा दंगा कि पूरी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह का नरसंहार करने की जो एक आह्वान उठाया था अभी हरिद्वार में, वो इन्हीं के सब वो लोग जो साधु हैं, वो इन्हीं लोगों के जो है ना मार्गदर्शक हैं। उन्हीं के बातों से ये कुकुर मुत्ते पैदा होते हैं। बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के फिरोजपुर के रैली में संबोधित करने वाले थे। इसी दौरान फिरोजपुर में कई विकास परियोजनाओं की नींव रखने वाले थे, शहीद स्मारक भी जानने वाले थे। खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर की जगह सड़क मार्ग से दौरा करने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन रास्ते में प्रदर्शनकारियों के विरोध के बाद पीएम मोदी को दौरा रद्द करना पड़ा। वापस आ गए वो। आगे लिखता है अखबार कि शहीद महमूद 30 किलोमीटर पहले जैसे ही पीएम मोदी का, तो खैर हम आपको बता चुके, ये सिर्फ प्रधानमंत्री काफिले में आई अड़चन को सुरक्षा की चूक बताया जा रहा है, चूंकि नियमों के अनुसार पंजाब की कांग्रेस सरकार को पहले से जरूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, अखबार लिखता है। चलिए, उस पर आपको ये लिखता है कि प्रधानमंत्री जी ने वो एयरपोर्ट पर कटाक्ष भी कर दिया है कि अपने सीएम से कहना कि मैं जिंदा वापस पहुंच सका हूं एयरपोर्ट तक। अब इसमें जेपी नड्डा ने भी कुछ लिखा है, वो देख लीजिए। पंजाब की सरकार, कांग्रेस सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के हाथों करारी हार के डर से पंजाब में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम को विफल करने के लिए हर कोशिश संभव की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया, ये खबर है। अब आप सुनिए कि पंजाब के जो चन्नी जी हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने टीवी पर आकर कहा कि खेद है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो दौरा था वो हेलीकॉप्टर से जाने का था। अब खुद ही वो सड़क मार्ग से जाने लगे, वहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक लिया। तो एक बात तो सुनिए, विधायक जी, ये बिठूर के जो विधायक हैं सांगा, इनसे अगर कोई ये पूछ ले कि इन्हीं किसानों के आगे कीलें लगाई गई थी 1 साल से करीब लगभग इसी गाजीपुर और सिंगूर बॉर्डर के पास, इनके भी रास्तों को अवरुद्ध कर दिया गया था, वो चीज़ नज़र नहीं आई। और अब ये शख्स, ये विधायक बात किस तरह की बोलता है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इंदिरा गांधी न समझा जाए, यानी कि वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को नरसंहार करने की बात करता है। ये टेंडेंसी कहां से पैदा हो गई है? विधायक जो है या जनप्रतिनिधि जो है वो तमाम इलाके का और तमाम लोगों का होता है। वो खास करके पर्टिकुलर वर्ग की बात करने लगा और दूसरे वर्ग का नरसंहार की बात करने लगा। ये चीज़ें कहाँ से पैदा हो गई हैं? पहले तो नहीं थी ये वाली बातें पैदा। ये पैदा हो गई हैं दर्शकों कि हमने आपको बताया कि जब हरिद्वार के अंदर धर्म संसद लगा करके एक पर्टिकुलर समुदाय का नरसंहार करने की बात की जाती है, तो इस सड़क पर खड़े हुए इस तरह के विधायक, एमएलए और वो हिंदुत्ववादी संगठनों के अंदर एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है और वो आकर के फिर नरसंहार की बात करते हैं, चाहे उसमें मुस्लिम हो, ईसाई हो। अब ये विधायक बोलता है कि भाई हम पूरे सिख जमात का यानी कि पूरी कम्युनिटी को इलाज कर देंगे। समझ रहे हैं? नहीं, ये लैंग्वेज देखिए इसकी कि इतिहास मिटा दूंगा। इसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि ये पूरे की पूरी सिख कम्युनिटी का इतिहास मिटाने की बात करता है। ये नेताओं के अंदर जो गुंडाई वाली भाषा पैदा हुई है, इसके बारे में भी शोध होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, यदि इनके कुछ नेता अगर ऐसे हैं जो इन चीज़ों को सही नहीं समझते, हालांकि दिखाई नहीं देता, तो उन्हें इन चीज़ों को रोकना चाहिए। और इस तरह के भाजपा जो गुंडाई, ये विधायक गुंडाई लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको रोकने के साथ साथ तंबी करनी चाहिए, डांटना चाहिए कि आप अलग अलग कम्युनिटी का नाम क्यों ले रहे हैं। लेकिन धर्म संसद हो या हिंदुत्ववादी संगठन हो या इस तरह के बीजेपी की भाषा हो, वो उसको रोकने की बात ही नहीं करते। अब आप ये देखिए, धर्म संसद पे एक भी शब्द अभी नरेंद्र मोदी जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल का एक शब्द नहीं आया। अभी वो जो मुस्लिम लड़कियों की जो सुल्ली ऐप लगाई गई थी, उसमें बुल्ली बाई ऐप हुई है, उसके बारे में कोई शब्द नहीं बोल पाएंगे। और फिर पूरी कम्युनिटी का नरसंहार को कह देता है एक विधायक उत्तर प्रदेश का कि साहब अगर प्रधानमंत्री जी को ये कुछ किया तो पूरी नस्ल खत्म हो जाएगी। इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। तो ये तो लोकतंत्र में नहीं होता। ये तो उन चुनी हुई सरकारों के अंदर चुने हुए प्रतिनिधियों की जबान नहीं होती जिस तरह की बोल रहे हैं। लेकिन इनकी गलती इसलिए नहीं है दर्शकों, मैं कई बार कह चुका आपसे कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी खुलेआम कहते हैं कि ठोक दो की राजनीति, और हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ सरदाना विधायक एक बात कहता कि 75% लोगों को तो ठोक दिया, अगली बार 25% और ठोक देंगे। ये जब इस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं तो बाकी लोगों में संदेश ये जाता है कि अब हमारे हाथ में सत्ता है और हम वही हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हैं और इसीलिए हम उल्टी सीधी भाषाएं बोलेंगे। अब देखने की बात यह है कि अंधभक्तों के अलावा जो बाकी लोग देश के अंदर बचते हैं, वो चुनाव में किस तरह का इनको जवाब दिया जाता है। चूँकि हमें विश्वास ये है कि जिस समय बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उस समय उम्मीद ये थी कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी आएगी, सरकार में आई नहीं। कल्याण सिंह चले गए, उसके बाद सरकार नहीं है, चूँकि लोगों ने उस कृत्य को नकार दिया। अब ये जो लैंग्वेज है तो लोग ही नकारेंगे। अब अगर लोगों के अंदर आरएसएस या बाकी हिंदुत्ववादी संगठन इस तरह का संचार करने में कामयाब हो गए कि उन्हें ज़ॉम्बी बना दिया गया, जानवर बना दिया गया, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ।